इमरान, एक वक्त था जब आपको सब लोग सीरियल किसर बोलते थे और अब आप चीट इंडिया जैसी कंटेंट भरी फिल्में कर रहे हैं, तो ये बदलाव कब आया और कैसे आया? आई थिंक ये बदलाव आहिस्ता आहिस्ता जब हाँ उस एक छवि में, उस इमेज में फिल्में चली थी, लेकिन मुझे लगा कि अभी कुछ और करना चाहिए, कुछ और कैरेक्टर्स। आई थिंक कोई एक फिल्म नहीं थी, शायद थोड़ा मामला रेपिटेटिव हो गया था। तो क्या होता है कि एक एक्टर के करियर में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, आपको लगता है कि यार अब तो बस हो गया, ये फिल्में चल रही हैं लेकिन मुझे एक तरह से क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है, अभी मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो वो एक तरह से आप पे रिस्क लेते हैं, जैसे वंस अपॉन टाइम मुंबई एक रिस्क था, क्योंकि वो मेरा इमेज नहीं था, वो एक बहुत ही अलग किस्म का किरदार था। शंघाई हो, घनचक्कर हो, ये सारी फिल्में एक डिपार्चर था मेरे इमेज से। तो वहाँ से लेकर जब वो फिल्में चली तो मुझे लगा कि यार शायद ऑडियंस मुझे इसमें एक्सेप्ट कर सकती है। तो एक डिपार्चर लेना मैंने वहाँ उस कैरेक्टर से, उस छवि से लेना शुरू किया मैंने। तो अब वो जो एक टैग था, वो जब आप देखते हैं तो कभी लगता है कि कुछ अलग करना था उसी वक्त, या कोई रिग्रेट्स हैं कि ऐसा नहीं करना था? बिल्कुल नहीं। आई थिंक उन फिल्मों को जो कामयाबी मिली, एक चीज़ थी, ऑडियंस को, वो ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट किया, पसंद किया, एंजॉय किया। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया उस वक्त कि वो बोल्ड सिनेमा, उस वक्त जब फैमिली फिल्म्स चल रही थी और कॉमेडीज़ और एक्शन फिल्में चल रही थी, मेरी फिल्में कुछ थोड़ा हटके थी और लोगों ने फिर देखा कि यार ये भी कमर्शियल मनी स्पिनर्स हैं। हाँ। और फिर एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो मैं किसी भी एक्सपीरियंस के साथ, किसी भी फिल्म के साथ मैं रिग्रेट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब फिल्म नहीं भी चलती है आप उससे सीखते हो। इट्स इन दैट मिस्टेक दैट यू लर्न। करेक्ट। आपकी शुरुआत एडी की पोजीशन से हुई थी, आप राज में एडी थे, तो आपके जो मेंटोर्स हैं मुकेश और महेश भट्ट, उनसे आपने क्या सीखा? कॉस्ट इफेक्टिव फिल्में बनाना और आई थिंक क्या होता था? उनका एक पैरेलल एक तरह से इंडस्ट्री। बिल्कुल। एक वक्त था जब वो कितनी फिल्में बना रहे थे? एक साल में 4 या 5 फिल्में बनाया करते। भट्ट कैंप, इट वाज लाइक द फैक्ट्री। और बहुत सारी फिल्में बनाते थे, बहुत सारा काम हुआ करता था। अभी तो एक फिल्म में एवरेज से 40 डेज या 60 डेज या 100 डेज या कभी कभी ज़्यादा होती हैं, लेकिन तभी उनकी फिल्में कुछ 20 या 25 दिन में बन जाती थी, तो काम भी उतना। आपने की है फिल्में 20-25 दिन? एज इन जब मैं असिस्टेंट के तौर पे था तो फिल्में उतने दिनों में ख़त्म हो जाती थी। 25 दिन में या कभी कोई 28 डेज में ख़त्म हो जाती थी। तो काम बहुत होता था, बहुत सारी सीन्स शूट हुआ करते थे। जब मैं एक्टर बना तो मर्डर हमने बहुत जल्दी बनाई, आई थिंक 30 या 35 दिनों में फिल्म ख़त्म की। तो बहुत काम होता था और वही चीज़ थी कि आपका सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, इकोनॉमिक्स भी एक चीज़ होती है। अगर जनरली आप देखते हैं कभी कभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती नहीं हैं, वो कभी कभी अच्छी ठीक ठाक होती हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक्स होती हैं। जब अगर आप एक नए सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी इकोनॉमिक्स कहीं टाइट हो। जैसे चीट इंडिया भी एक नया सब्जेक्ट है, एजुकेशन सिस्टम में कभी फिल्म बनी नहीं है, इसलिए हमें इसके इकोनॉमिक्स को थोड़े टाइट। और इस फिल्म में तो आप प्रोड्यूसर भी हैं। जी, इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया। वो सीखा है जी। तो कभी जब चीट इंडिया बन रही थी तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, उस वक्त मैंने भट्ट कैंप में ये सीखा था, ये अप्लाई? आई थिंक सबकॉन्शियस लेवल पे वो होता है जब डिसीजन मेकिंग में आप कंपनी में काम कर चुके हो 5-6 साल से, तो वो एक आपके दिमाग में बात रह जाती है और आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको पता भी नहीं है जब आप कुछ कह रहे हो, तो वो कहीं आपके एडी डेज से जुड़े रहे। लेकिन भट्ट साहब तो इतनी फिलॉसफी भी सिखाते हैं लोगों को, तो हाँ, तो उनसे उसमें से क्या लिया आपने? एक यही है, नेवर गिव अप। आई थिंक उनकी एक ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि इतने सालों से, और रीइन्वेंशन करना, उन्होंने अपने आप को बहुत रीइन्वेंट किया। आई मीन द फैक्ट दैट वो खुद इंडस्ट्री में 40-45 ईयर्स रहे हैं, इट्स रियली अ फीट। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी होता है आपकी सेंसिबिलिटी भी फेज आउट हो जाती है, उन्होंने उस चीज़ को बरकरार रखा, एक चीज़ को हर बार उन्होंने रिवैम्प किया। तो ये मैंने उनसे सीखा है कि बहुत टफ है, लेकिन अपने आप को, खुद को हमेशा रीइन्वेंट करना चाहिए। और अगर आप इंडस्ट्री की एक चीज़ बदल सकते, वो क्या होती? डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि अब तो सुनने में आता है कि काफी डिसिप्लिन आ गया है। बहुत डिसिप्लिन आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा देयर इज सम रूम फॉर सम इम्प्रूवमेंट। अभी लेट आना वो सब चलता है।
एटलीस्ट जो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया अभी वो तो लेट नहीं आते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो लेट आते हैं, बट आई मीन ईच टू देयर ओन। नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा। मुझे याद है कि जब मेरी शुरुआत हुई थी करियर की, तो सुनने में आया था कि लेजेंड वाज राजेश खन्ना साहब, जो अपनी ही प्रोड्यूस्ड फिल्म में लेट आया करते थे। लेट नहीं आए नहीं करते थे, पूरे दिन ही नहीं आए। तो वो तो ठीक है ना, तो खुद के पैसे आपके लगे हैं तो आप जब भी आप आ सकते हो, लेकिन जब किसी और के पैसे लगे हुए हैं और आप उस तो चीज आप ध्यान देना चाहिए, और आप अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट इम्प्रूवमेंट तो आया है डेफिनेटली। और अब एज अ प्रोड्यूसर आप क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मैंने चीट इंडिया बनाई है, उसके बाद मैं फादर्स डे बना रहा हूँ, एक बायोपिक है, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो इंटरेस्टिंग है थोड़ी। सिर्फ मैं आउट ऑफ द बॉक्स फिल्में नहीं करूँगा, कमर्शियल फिल्में भी करूँगा, लेकिन अभी ये जो 2 फिल्में हैं थोड़ी हटके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग भी हैं। अभी एंटरटेनमेंट इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो चीट इंडिया फिर हम एक डॉक्यूमेंट्री बना देते एजुकेशन सिस्टम पे, और फिर वहाँ सिर्फ हज़ारों को देखते हैं। यहाँ पे लाखों लोगों को तक आप अगर फिल्म पहुँचाना चाहते हो तो वो कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं, गाने हो या एंटरटेनमेंट हो, थ्रिल हो, तो वो चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है, एक लॉजिक होना चाहिए उसमें। क्या आप अपनी हर प्रोडक्शन में काम करेंगे कि और एक्टर्स भी हों? एट द मोमेंट तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुझे एक स्क्रिप्ट मिली जिसमें मुझे लगा कि शायद मैं इसमें फिट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद है और मुझे लगा कि कोई और एक्टर इसमें काम कर सकता है या कोई न्यू कमर इसमें काम कर सकता है, तो मैं डेफिनेटली फिल्म को प्रोड्यूस करूँगा और किसी और को ले लूँगा फिल्म में। वेरी गुड। चलिए इमरान, थैंक यू सो मच, और चीट इंडिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन हिंदी में।